भुजग शयनम पद्मनाभं सुरेशम विश्वाधारं गगनेशदीशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलेनयनं योगविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णो भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। पगरि ग पनि पगरि सगरि गा सानि सा पग पा गरि गा पग सा 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 गरि गा ग ग पा पा नि सा गरि गा ग ग पा पा अति मन भावन मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुत दशरथ अजीर बिहारी। पुण्य की तेरे हम सुने सुनावे जिनकी प्यास बुझत न बुझावे। श्यावर शंकर हरिओ। इतनी बढ़िया, इतनी सुंदर और इतनी अच्छी भाग है। गंगा जमुना सरस्वती तीनों की बह रही धार है। 33 कोटि देवताओं के साथ संतन की समाज है। पावन ग्राम नगर पंचायत पलारी की पवित्र माटी कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम। वात्सल्यमयी भक्तिमयी ममतामयी माताएं, पिता तुल्य बुजुर्गगण, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के समान बड़े भैया लोग, सीता उर्मिला मांडवी सुरती कीर्ति के समान बड़े बहनों एवं मंच में विराजमान नील क्षीर विवेकी परमहंस निर्णायक गण एवं मंच को ब्रह्मवाणी से गुरुतुर बोली मिठ बोली के माध्यम से संचालन करने वाले महानुभाव परम सम्माननीय संचालक गुरुजी एवं आयोजन समिति में जितने भी सदस्य हैं उन सबकी से चरण कमलों में भरत भाई मानस परिवार ग्राम भटगांव जिला धमतरी की इन अबोध बालकों का दंडवत प्रणाम है, स्वीकार कीजिएगा।
आइएगा किष्किंधा कांड की दोहा क्रमांक 28 को आधार मान के राम की चर्चा करेंगे, कथा की चर्चा करेंगे। मैं देखूं तुम नाही, गिद्धई दृष्टि अपार, बूढ़ भयो नत करते हो, कसुर सहाय तुम्हार। यहाँ संपाति और बानरों के बीच में सुंदर सी चर्चा हो रही है। जीवन एक यात्रा है और जीवन यात्रा में जब कहीं भी अवरुद्ध आ जाए तो मार्ग प्रशस्ति के लिए कोई अच्छा मिल जाए तो उनकी बात को मानना है। प्रस्तुत प्रसंग हम लोगों को क्या शिक्षा देती है, कैसे है, आइएगा इन सब में विचार करें। लेकिन यहाँ भी गंगा जमुना सरस्वती की ज्ञान भक्ति कर्म की धारा से हम लोग ओतप्रोत हो रहे हैं। इसी तरह ये आज ये पलारी नहीं बल्कि अयोध्या धाम, जिस तरह से अयोध्या में पवित्र नदी बहती है जिसे सरयू माँ कहते हैं, आइएगा उन्हीं सरयू माँ की स्मृति करें और भजन के साथ कथा को आगे बढ़ाएं। जब जब पाप बढ़ा धरती पर, नारायण ने अवतार लिया। कभी राम कभी कृष्ण बनकर इस जग का उद्धार किया। सरयू मैया तेरी लहर लहरिया रे हो। सरयू मैया तेरी लहर लहरिया रे हो बिगड़े देश की बना दे मैया का। यहाँ विपदा है भारी, प्रजा बड़ी दुखियारी। फिर से भेज दे बना के राजा राम, 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 राजा राम। सभी से निवेदन मीठी मीठी तालियों के साथ भजन में सहयोग दीजिएगा। लहरिया रे हो। सरयू मैया तेरी लहर लहरिया रे हो। बिगड़े देश की बना दे मैया का। यहाँ विपदा है भारी, प्रजा बड़ी दुखियारी। फिर से भेज दे बना के राजा राम, 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 राजा राम। राम सीताराम बोलो, राम सीताराम, राम सीताराम बोलो, राम सीताराम। सरयू मैया तेरी लहर लहरिया रे हो।
आज अयोध्या की गलियों में रावण डेरा डाले हैं। आज अयोध्या की गलियों में रावण डेरा डाले हैं। कितनी सीता चली जा रही, लोगों के मन काले हैं। कितनी सीता चली जा रही, लोगों के काले यारी है दौलत की यारी, तेरा नाम यहाँ विपदा है भरी बेटा, बड़ी दुखियारी फिर से भेज दे बना के राजा राम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। राम सीताराम राम सीताराम राम सीताराम राम सीताराम। शरीयू मैया तेरी लहरे लहरिया रे हो, शरीयू मैया तेरी लहरे लहरिया रे हो, शरीयू मैया तेरी लहरे लहरिया रे हो। सियावर चंद्र की जय। वर्णानामर्थ संहाराम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाऊं, गुण गाऊं सिया राम जी के हनुमत हो सहाय। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। पावन बेला, सुखद बेला ये आज नगर पंचायत पलारी अयोध्या धाम में राम कथा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से सकलायन जुड़े और ये शास्त्र जोड़े के काम करते हैं, शस्त्र तोड़े के काम करते हैं। शस्त्र यानी तलवार, टंगिया, बिछुआ, ये सारी शस्त्र हैं। चक्कू, बिछुआ ये निकल जाए तो आदमी जुरियाए नहीं भाग जाते, लेकिन शस्त्र निकल जाए तो आदमी मन जुरिया जाता। गोस्वामी तुलसीदास जी के चरण में कोटि कोटि बंधन है कि वो राम के चरित्र मानस से लिख करके हमार मानव मन के आज मानवता आए, बोला राम के चरित्र के माध्यम से आज ये पूरा प्रदान करे। रामचरित मानस से कर्म शास्त्र है, गीता मनन शास्त्र है, श्रीमद् भागवत प्रेम शास्त्र है, श्रवण शास्त्र है, लेकिन रामायण कर्म शास्त्र है। राम अपना सरल काम करे है जेला हम कर सकते। आज एक कितना खर्चा थे ये राम कथा के आयोजन में, तो कम से कम एक कथा के माध्यम से हमारे जीवन के व्यथा दूर हो, राम के चरित्र अपन जीवन में ढालन। तो आज राम एक मानव लीला कर, नर लीला कर,
उपनिषद में एक शब्द आया है ब्रह्म, और ये ब्रह्म शब्द अवर्ण है। आ मने नहीं, वर्ण मने रूप, जेकर कोई रूप नहीं, वही ब्रह्म कथा। तो कौन से ब्रह्म है वो निर्गुण ब्रह्म। बगैर आंखी देखते, बगैर नाक के सुनते, बगैर मुंह के खाते गोटिया थे, बगैर हाथ के काम करते, बगैर गोड़ के रेंगते, और भक्त मल्ला आनंद देते। तुलसी बाबा घलो लिखिन, बिन पद चले सुनाई, बिन काना कर, बिन कर्म करे विधिनाना, आनंद रही सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी, तन बिन परस नयन बिन देखा, ग्रही घान बिन वास असेका, यही भांति अलौकिक करनी। अलौकिक करनी करते और हम लौकिक करनी करतन, बगैर आंखी देखल सकबो निज में ना, बगैर मुख नहीं गोटिया सकन, लेकिन वो ब्रह्म गोटियाते। वही ब्रह्म निर्गुण है। वही ब्रह्म जब मानवता के पटरी छोड़ देते और दानवता के पटरी में रेंगते, तो बोला लक्ष्य के प्राप्ति नहीं हुई। तो वही परमात्मा मानव बन के मानव मल्ला मानवता सिखाए। मानवता यानी बहुत सारा मंडली आवत है जावत है, काली ऐसा जैसा वही अपन मुखार बिंद ले राम के कथा सुनाते है। राम कोने कबे बड़ा कनुत्ता रही, दशरथ के बेटा है, कौशल्या के बेटा है, सीता के पति है, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण के भाई है, अयोध्या का राजा है, लव कुश के बाप है, लेकिन ये पाठ करे देकर परिचय। राम का दशरथ के बेटा है नहीं, राम के बेटा तो दशरथ है। हमन जीवन ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहस्राती, लेकिन वो पाठ करे बर दशरथ के बेटा बने। मने एक बेटल कैसे होना, ये शिक्षा दे। तो राम मानव बनी और मानवता प्रदान करी। तो कुल मिला के ओकर अलौकिक चरित्र है, लेकिन वो सगुण ब्रह्म में आई और सगुण ब्रह्म में आए के बाद में लौकिक चरित्र करी। लौकिक चरित्र और लौकिक चरित्र यानी खान पान के नाम रामे, बोली वचन के नाम रामे, वेशभूषा के नाम रामे, धर्म के नाम रामे, फर्ज के नाम रामे, कर्तव्य के नाम रामे। कुल मिला के कहान तो हमारे भारत के संस्कृति के नाम ही रामे, भारतीय संस्कृति के नाम ही राम। और भारतीय संस्कृति आज वेद और शास्त्र के पठन पाठन के माध्यम से हम आनंद लेना चाहते हैं, भक्ति लेना चाहते हैं। तो आओ सीधा प्रसंग के जोन मिले है, मैं देखूं तुम नाही, गिद्धई दृष्टि अपार, बूढ़ भयो न तो करते हो कछु सहाय तुम्हार। बानरी जल सीता माता के खोज में निकले हैं, समुद्र के तीर में बैठी, अवधि पूरा हो गए, अवधि ज्यादा होते। अंगद मन में सोचते कि सीता नहीं मिल पाते, तो सुग्रीव हमला सजद ही अब मरना छे, और शीतल पाए बिना जाथन तब मरना है, और चली रे वो तले मरना है। तो बात कौन सुनत रहा है? संपाति जैन विधवा जटायु के भाई, वो कंदरा ले सुना थे पहाड़ के खोल खाले, अम्बोल अम्बोलकन बेंद्रा भलवा के मांस खाए बर मिली। तब बेंद्रा भलवा मन का थे, हे भगवान यहू ह पक्षी और वहू पक्षी कौन हा? जटायु, जे माता सीता के रक्षा करे बर रावण से लड़ाई करी, अपन डेनल कटवा डरी, और यहू करे भाई है, अब ये हमन शीतल खोजे बर आए हैं, तेला खाऊं कथे।
तो जटायु के भाई संपाति कहे कहते जटायु के बात कर तो भैया कहे अरे संपाति के भाई का तो मिही हलो संपाति कहते ओ कर देना कट गहरे दोनों देना कटे है अमन प्रसंग में सीधा कहे देना दोनों कटे है। जटायु के देना कटी तो रावण के तलवार से काबर सीता के रक्षा करे बर, लेकिन जटायु परोपकार करी परोपकाराय भवन्ति नंदिया परोपकाराय दुहन्ति गाया परोपकाराय फलन्ति वृक्षा परोपकाराय इदं शरीरम। आज जटायु सीता माता के रक्षा के लिए रावण के हाथ से देना कटवा डली, लेकिन एक नारी के सम्मान करी। हमला रामचरितमानस बताते यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, लेकिन रावण का नारी सम्मान करी का बाली नारी सम्मान करी। पक्षी योनि 84 लाख योनि के नीचे है, 84 लाख में आते 30 लाख प्रकार के चौपाया पशु के योनि है, 20 लाख प्रकार के वृक्ष योनि है, 11 लाख प्रकार के कीड़ा मन के योनि है, 10 लाख प्रकार के पक्षी मन के योनि है, 9 लाख प्रकार के पानी तौरैया जीव के योनि है, 4 लाख प्रकार के बेंदरा योनि है। दादा सब लोग 84 हो ही, लेकिन इनमें आदमी नहीं है। आदमी अपना अकल्ला भोगे बाद में बनते आदमी के तन। उत्तरकांड में लिखी आकर 4,84,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी कबहू करी करुणा नर देही और देत ईश बिनु हेतु सने। इतना गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा है मानुष तन के महिमा के बारे में लिखे कहते 84 भोग करे हाथ अब अच्छा काम कर, लेकिन हमारा मन अच्छा है, हमार मन ठीक नहीं। पन यानी चरित्र व्यवहार ठीक नहीं है, और ऊपर मन के 84 के अंदर में टिका रहा। तनहा बने नहीं है, लेकिन पन्हा बने पन बने हैं। आज देख जटायु और संपाति के माध्यम से हम लोग का शिक्षा मिलते कि एक नारी के सम्मान करना। नारी भीष्म पितामह का हाथ लागे महाभारत के प्रसंग में जाओ, माता द्रौपदी के चीर हरण करते दुशासन संपूर्ण गरिया दी। भगवान कृष्ण आके तो वस्त्र के रूप में ही माता द्रौपदी के वस्त्र बढ़ादी तत्व बन गए, लेकिन कृपाचार्य द्रोणाचार्य भीष्म पितामह भीर अर्जुन नकुल सहदेव सबरी मुड़ी गरियई का नारी सम्मान करी। अब एल देख गई गिद्धराज जटायु लड़ी देना कटा गया, चिरई के दूषण प्राण, चिरई के दूठन प्राण, एक ठन प्राण है प्राण और दूसरा प्राण देना है। देना कटा के प्राण भी रही चले कोई मतलब नहीं है। पक्षी के पंख, पक्षी पंख बिना, हस्त बिना, नारी पुरुष बिना, ऐसे कथे भजन में कितना बढ़िया है। तो प्राणे कट गए मान के चल, लेकिन जटायु की परोपकार पर यदि प्राण जाए तो जान दे, प्राण जाए तो जान दे। हमारा मन के दूठन प्राण है दादा, हमार प्राण दूठन करते हरे, एक ठन भीतरी में हावे ते दे, अब एक ठन प्राण नाक 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 दाइडा मन कथे ते कहीं करे नाक कटे मत। चरित्र के नाम है, व्यवहार के नाम है। नाक मने ये वाला बात नहीं है, नाक मने व्यवहार। नाक कट गए ते मर गए, चिड़ई देना कट गए चिड़ई मर गए, रूख के जड़ कटा गए तो रूखा मर गए। ऐसने बेंदरा मन के पूंछ, बंदर के पूंछ टूट गए,
तो बैठका करते कथे बेंद्रा मल लान लेते कथे ले तो ये क्या है सब रामचरितमानस बताते सार यदि निकालन तो मरे के बाद भी कई झंडियां थेगा, कई झंडियां थी मरे के बाद में, और कई झंडियां थे तब ले मर गए। और इसका पता लगाए काय चरित्र, जेकर चरित्र अच्छा रही तो मरे के बाद भी ओकर नाम चला थे जिया थे चरित्र, और कई जन जिया थे तले ओकर कर्म ठीक नहीं है तो जिया थे तले मर। प्रस्तुत प्रसंग हमला कहा थे कि संपाति की ही ये 400 कोस के समुद्र लाखों भैया वहां सीता बैठे हैं अशोक वाटिका में, मैं देखा हूं तुम नाही गिद्धि दृष्टि अपार। तो ये जटायु और संपाति दोनों एक माँ के इज्जत के लिए एक जन डेनल कटे तो एक जन वचन के द्वारा परोपकार करते हैं, और परोपकार करना सीखना है। तो मैं देखा तो अब दृष्टि अपार, तो दृष्टि अपार रखना, भले नहीं दिखे हमारी दृष्टि ज्यादा दूर मोतियाबिंद में परेशान है, काम क्रोध लोभ मद माया मत्सर छल कपट राग द्वेष के मोतियाबिंद छा गए हैं। एक कारण हम भटक चुके हैं, हमारा लक्ष्य के प्राप्ति नहीं होते। बेंद्रमन देखा थे का अशोक वाटिका नहीं देखा थे, कौन देखा थे? मैं देखा हूं तुम नहीं गिद्धि दृष्टि अपार। तो दृष्टि ला सही रखना, कौन से दृष्टि? अलौकिक दृष्टि। काबर जैसे खावे अन्न उसने होते मन, और जैसने हो मन उसने हो तोर वृत्ति, और जैसने हो वृत्ति उसने दिखी दृष्टि, और जैसे हो तोर दृष्टि उसने दिखी ये सृष्टि। एक दाना अन्न के कारण तो सृष्टि बिगड़ गए। हमला यही बताते कि परोपकार करो। मैं देखूं तो आज जटायु घरो परोपकार करी, संपाति घरो परोपकार करी, और कथे मैं वचन के द्वारा तुम्हारा सहायता करे। दादा मैं सियान हो गए नहीं दौड़ सकूं की। तो एक कथा हमला ये बताते कि जीवन में जब हम लक्ष्य की प्राप्ति करे भटक जाए तो गुरु बना लेना। गुरु और ये गुरु लक्षणों है, गुरु के बताए मार्ग में चलना ही लक्ष्य के प्राप्ति करवाई। गुरु मंजिल नो है। आज बानर भलवमन शीतल खोजत है, संपाति खोजत है, शीतल खोजत है, लेकिन सीता नहीं मिली। कौन बताई? संपाति बताई। तो संपाति गुरु है, लेकिन करना तो ही मल्ला है ना, सत्योजन विस्तार को मल्ला करना है। तो ये माया है, सीता भक्ति है, और बेंद्रा भलवमन जीव है। जीव आज यात्रा करत है, और ये जीव यात्रा करत है का लक्ष्य है भक्ति प्राप्ति करना, लेकिन भटक नहीं मिल पाते। तो बीच में संपाति गुरु बरोबर मिली, आओ भजन कर बाद में जैसे भी बनी आगो को दास कबीरा तुलसी की गाथा स्वाति बोधिए चातक बन जा। रामायण है मान सरोवर चुगले मोती बन जा हंसा। हो ला 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 ओ हो ला 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 ला। मिट जाती है जीवन की व्यथा, ऐसी है
कथा तुलसी की वाणी है पावन पवित्र तुलसी की वाणी है पावन पवित्र गाते हैं श्री रामचरित शुभ संकल्पित मानस मित्र। सभी से निवेदन मीठी मीठी तालियों के साथ बोलो राम 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 सिया राम राम राम। 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 मिट जाती है जीवन की व्यथा ऐसी है श्री राम कथा। मिट जाती है जीवन की व्यथा ऐसी है श्री राम कथा। बोलो राम 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 सिया राम राम राम। 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 वेद पुराण उपनिषद गीता मानस मंथन वेद पुराण उपनिषद गीता मानस मंथन धर्म ग्रंथ का चिंतन या राघोषण कीर्तन। धर्म ग्रंथ का चिंतन या राघोषण कीर्तन। महबूबी बगिया है तुलसी का इत्र पावन पवित्र। मिट जाती है जीवन की व्यथा ऐसी है श्री राम कथा। तुलसी की वाणी है पावन पवित्र। 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 गाते हैं श्री रामचरित शुभ संकल्पित मानस मित्र। मिट जाती है जीवन की व्यथा ऐसी है श्री राम कथा। बोलो राम 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 सिया राम राम राम। 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 सिया राम 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 सिया राम सिया राम सिया राम।
सियावर रामचंद्र की जय। तो जटायु और संपाति के प्रसंग से हम लोग जीवन में ये तन के महत्व रखना है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोहे पाए। कि तो ये चरित्र और ये रामायण में कथा तो अनंत है। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनी अचरज न मानही जिनके विमल विचार। वो अनंत है, नहीं कही सकता। लेकिन एक पुट्ठा चला देखे का लिखा है तेल ऊपर में श्री राम चरित मानस। श्री राम शुरू में और आखिरी को दी मानस और बीच में चरित्र। श्री राम ब्रह्म है, भगवान है, मानस है जीव है। माने ब्रह्म और जीव के बीच में चरित्र है। चरित्र तो चरित्र एक ऐसा गुण है कि श्री राम ला घलो धरे है और मानस ला घलो धरे। माने भगवान ला घलो धरे और ये संसार ला घलो धरे। तो जेकर चरित्र बने रही मोर दाई बहिनी हो भैया हो, भगवान खोजे नहीं लागे, भगवान तोड़ कर रही ये कहना है। और जेकर चरित्र बने रही बोली वचन खान पान रीति रिवाज धर्म कर्म फर्ज कर्तव्य आदमी खोजे नहीं लागे, आदमी तोड़ कर आई। पहले बोले ना राम जोड़े काम करते, उसने रामायण घलो जोड़े के काम करते। तो आज मैं देखूं तुम नहीं दृष्टि सही रखना। उम्र में बड़े है पराई नारी मां के रूप में देखना। हम जोली है पराई नारी है बहन के रूप में देखना। उम्र में छोटे हैं तो बेटे के रूप में देखना। ये दृष्टि सही रखना। सो अनन्य जाके ऐसी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान। ये पूरा संसार परमात्मा के रूप में और सब में राम बसे है। घट घट में राम बसे है, काबर खोजे ते बन बन में। घट घट में कन कन में राम बसे है, काबर खोजे ते बन बन में। धरती सागर नील गगन में वो तो बसे है अगन पवन में। धरती में कोई जगह नहीं है खाली, वो तो बसे है पूरा चमन में। मंदिर मस्जिद गिरजाघर चाहे देखो गुरुद्वारा। मंदिर मस्जिद गिरजाघर चाहे देखो गुरुद्वारा, और सबो जगह में वही राम रमे हैं। और रूप है अलग निराला, रूप है अलग निराला। ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु और वही आहे ईसा मसीह बन के। काबर खोजते वन वन में, काबर खोजते वन वन। तो पीलावती के संकेत हम लोग कथा यही बताते हैं कि जीवन में परोपकार कर लेना। मने 84 लाख योनि में जति जीव है उनका बने रहना। जीवन में भक्ति मिल ही, लेकिन माया के त्याग करबो तब। 400 कोस के समुद्र की सो मायाएं, माया पार करबे तब भक्ति मिल ही। मने माया के अंत होना ही भक्ति के प्राप्ति है। एक कारण भगवान विष्णु घलो वीर चेऊ मग महु नगर ते ही 7 योजन विस्तार। 400 कोस के माया नगरी बनई। अब उसने यहू 400 कोस के आवन एक भजन के बाद में। आइए कबीर जी का निर्गुण भजन तत्पश्चात आपके मन से सादर करें। कबीरा कबीरा खड़ा बाजार में मांगत सबकी ना काहों से दोस्ती, ना काहों से बैर। और कहना है क्या? मन लागा मेरो
यार फकीरी में। सभी से निवेदन अंतिम भजन में तालियों के साथ विशेष रूप से दीजिएगा। मन लागा मेरो यार, मन लागा मेरो यार, लागा मेरो यार, मेरो यार, यार मन लागा 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 मेरो यार, मन लागा मेरो यार फकीरी में। मन लागा मेरो यार फकीरी में, यार फकीरी में हो, यार फकीर में मन लागा मेरो यार फकीरी में, मन लागा मेरो यार फकीरी में। भजन में वो सुख नाहिया मेरी में, जो सुख पायो राम भजन में वो सुख नाहिया मेरी में। भला बुरा सबका सुन लीजिए, भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर गुजियाल गरीबी में, कर गुजियाल गरीबी में। मन लागा मेरो यार फकीरी में, मन लागा मेरो यार फकीरी में। कहाँ फिरत मगरूरी में, आखिर ये तन खाक मिलेगा कहाँ फिरत मगरूरी में। कहते कबीर सुनो पैसा, कहते कबीर सुनो पैसा, साहिब मिले सबूरी में, साहिब मिले सबूरी में। मन लागा मेरो यार फकीरी में, मन लागा मेरो यार फकीरी में, यार फकीरी में हो, यार फकीरी में मन लागा मेरो यार फकीरी में, मन लागा मेरो यार फकीरी में। जो जी में है जो जगमग में
लागा मेरो यार फकीरी में। बोलिए जय जय श्री राम। श्री राम। भरत भाई मानस परिवार बडगांव जिला धमतरी के आदरणीय संतों को और साथियों को इस मंच के माध्यम से हम और आप मिलकर के सुन रहे थे। किष्किंधा कांड दोहा क्रमांक 28 पर पावन चर्चा भेंट हो रही थी। हम और आप मिलकर के मंत्र मुग्ध हुए हैं। जोरदार ताली बजा करके आप सभी सम्मान दीजिएगा, मॉनिटर बढ़ाइएगा। और आइए विदाई के लिए मंच पर आमंत्रित हो रहे हैं सम्मानित श्री विशालिक राम साहू जी, सम्मानित श्री अवध राम साहू जी, सम्मानित श्री जुमल लाल साहू जी, सम्मानित श्री भुवनेश्वर साहू जी, सम्मानित श्री नारायण टेलर जी और सम्मानित श्री शिव कुमार साहू जी। आप सभी सादर आमंत्रित है, पधारेंगे। सम्मानित श्री महेंद्र कुमार जी शिक्षक महोदय, सम्मानित श्री नकुल राम साहू जी और सम्मानित जयंत कुमार सोनगुर्द जी प्राचार्य ITI कॉलेज नारी, आप सभी सादर आमंत्रित है, पधारिएगा। आगामी मंडली को मैं निमंत्रण प्रेषित करूं, मंच के मुख्य द्वार में अपनी उपस्थिति प्रदान करें। श्री राम कृपा मानस परिवार सालिक झिटिया डोंगर गांव की प्रस्तुति भेंट होगी, तो आग्रह रहेगा संतों से धर्म मंच के मुख्य द्वार पर अपनी उपस्थिति बना करके चलिएगा। और एक बार पुनः वाचन अविलंब चल करके आए विदाई के लिए। सम्मान्य श्री विशालिक राम साहू जी, सम्मान्य श्री अवध राम साहू जी, सम्मान्य श्री डुमल लाल साहू जी आमंत्रित है, सम्मान्य श्री भुवनेश्वर साहू जी आमंत्रित है, सम्मान्य श्री नारायण टेलर जी आमंत्रित है, सम्मान्य श्री शिव कुमार साहू जी आमंत्रित है, सम्मान्य श्री महेंद्र कुमार जी शिक्षक आमंत्रित है, सम्मान्य श्री नकुल राम साहू जी आमंत्रित है, सम्मान्य श्री जयंत कुमार सोनगुर्द जी प्राचार्य ITI कॉलेज नारी सादर आमंत्रित है, पधारेंगे। और मंचस्थ मंडली भरत भाई मानस परिवार भटगांव जिला धमतरी के आदरणीय संतों को साथियों को स्वागत देंगे, अभिनंदन देंगे। तमाम नगरवासियों की ओर से, आयोजक समिति के साथियों की ओर से, तमाम अतिथियों की ओर से और तमाम आने जाने वाली प्रतिभागी मंडली के साथियों की ओर से प्रतिनिधित्व करते हुए का सम्मान आप इस मंच के माध्यम से प्रदान कीजिएगा। हमारे बीच विशेष आगमन में विशेष अतिथि के रूप में पधारे हुए हैं माननीय सुभाष चौधरी जी। अरकार से एक बार जोरदार ताली बजाइएगा। और आदरणीय चौधरी जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं मानस प्रचार समिति की ओर से। पुष्पहार, राम गमछा, सम्मान बैच और गुलाल लगा करके सम्माननीय पूर्णेश्वर अडिल जी आप अभिनंदन दीजिएगा। हमारे बीच पधारे विशिष्ट अतिथि माननीय सुभाष चौधरी जी को आइए स्वागत अभिनंदन के लिए। जोरदार ताली बजाएंगे। दो सम्मान, एक हमारे अतिथि का सम्मान और एक मानस मंडली का सम्मान इस मंच के माध्यम से। और आपने आयोजक परिवार को सहयोग हेतु 501 रुपए की सादर सम्मान राशि प्रेषित की है। इस सहयोग के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद ज्ञापित करते हैं मानस प्रचार समिति नगर पंचायत पलारी की ओर से। सम्मान बैच, राम गमछा, पुष्पहार और गुलाल से अभिषेक करके सम्मानित चौधरी जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। स्वागतकर्ताओं से आग्रह रहेगा आजू बाजू में खड़े हो जाएंगे, एक फोटोग्राफी होगी, उसके बाद इस मंच से आप साथियों को विदाई देंगे। बहुत सारी सम्मान की राशि दी जा रही है आप संतों को और सभी नामों का वाचन इस मंच के माध्यम से हमारे तमाम दानदाताओं तक पहुंच पा रही है। आप सभी स्वीकार कीजिएगा। हेमंत कुमार सोनबेर जी सनौत से 50 रुपए की राशि दे रहे हैं। हाबिज निसाद जी सनौत से 10 रुपए की राशि। रामकिशन चांडक जी 120 रुपए की राशि दे रहे हैं। युवा मित्र मंडल के सभी हमारे साथी 50 रुपए की राशि प्रदान करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार। इन्हीं क्रमों में सम्मान की राशि दे रहे हैं विवान साहू जी कान्हा कंवर से 20 रुपए की राशि, रंभू ठाकुर जी कंवर से 10 रुपए की राशि, खंभन साहू जी कंवर से 20 रुपए, कालूराम साहू जी भेड़िया से 10 रुपए की राशि, पत्रकार खर्रा से 10 रुपए की राशि। और आइए आगामी मंडली को मैं निमंत्रण दूं। श्री राम कृपा मानस परिवार सालिक झिटिया साथियों से आगरा धर्म मंच के मुख्य द्वार से होते हुए व्यासपीठ तक गति पाइएगा। एक मंडली की विदाई इस मंच से और दूसरी मंडली का शुभागमन स्नेह पूर्वक आप सभी साथियों को सादर सादर विदाई प्रेषित करते इन भावों के साथ कि आगामी वर्ष में ये मंच सजे और निमंत्रण मिले तो पुनः पधारिएगा स्वीकार करते हुए व्यासपीठ पर विराजमान होकर के हम सबको राम कथा से जोड़िएगा। संगीत में प्रस्तुति भेंट होगी, सुंदर बातें होंगी, विचार मिलेंगे, व्यवहार बनेंगे और हम और आप मिलकर के मंत्र मुग्ध होंगे। इन्हीं शुभ धन्यताओं के साथ आप सभी साथियों को जोरदार तालियों की आवाज हम
प्रेषित करते हैं और इस मंच से सादर सादर विदाई भेंट करते हैं। सादर स्वीकार करें। आगामी मंडली श्री राम कृपा मानस परिवार सालिक जिटिया डोंगरगांव के साथियों से आग्रह रहेगा, स्नेह पूर्वक मंच की ओर पधारिएगा। सम्मान की राशि दे रहे हैं गोवर्धन साहू जी अरकार से 20 रुपए की राशि, दयाराम जी भिरई से 10 रुपए की राशि, द्युप्यत साहू जी डोंगरगढ़ से हैं, एविच गोल्ड कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, जीतू नित्या सभी डोंगरगढ़ के निवासी हैं। डोंगरगढ़ वालों की तरफ से 20 रुपए की राशि आ रही है। हिमांशी अछोटी से, प्रियांशी पलारी से 50 रुपए की राशि देते हैं। आजाद चौक भिरई से एकांशी नेताम की तरफ से 20 रुपए की राशि दी जा रही है। इन्हीं क्रमों में सम्मान की राशि प्रेषित करते हैं विनोद कुमार जी 10 रुपए। और आइए, मैं जब तक मंडली आ रही है तब तक एक बहुत प्यारी बच्ची है हमारे गांव की, जो प्रति वर्ष मानस आयोजन के दरमियान बहुत सुंदर गीत सुनाती है और हमारे पलारी के निवासी स्वर्गीय अभ्यास गुरुजी सेवानिवृत्त शिक्षक, उनकी वो पुत्री, उनकी वो पोती है और आदरणीय और भैया निमेश की वो पुत्री है, एक बहुत सुंदर गीत सुनाने के लिए आ रही है। तो आइए जल्दी से। और उसके बाद एक शास्त्रीय, एक बहुत सुंदर नृत्य भी है, तो नृत्य आप थोड़ी देर बाद कर लीजिएगा। अभी मंडली है हमारे पास निवेदन है, अभी भजन हो जाए बस, उसके बाद फिर थोड़ा वक्त उसके लिए भी निकालेंगे। प्रदीप भैया इनका ट्रैक लगा दीजिएगा। आप मंच के बिल्कुल सेंटर में होंगी, वहां से आपको मॉनिटर अच्छा मिलेगा, फिर गायन भी अच्छा हो जाएगा। जी, इनका भजन सुनिएगा आप सभी मिल करके। भैया शैलेश जी की ये सुपुत्री है और स्वर्गीय अभ्यास गुरुजी सेवानिवृत्त शिक्षक की ये पोती है और प्रति वर्ष इसी समय